मेरा भैया सुबह सवेरे खुली हवा में मौज मना, ताजा ताजा धोखा खाकर हो जाए सब लोग भला, हो जाए सब लोग भला, हो जाए। सुरंगमा कला केंद्र द्वारा विश्व संगीत एवं योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर पुष्पा प्रसाद के स्वागत भाषण से हुई, जिसके उपरांत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और राग भूपाली में गुरु वंदना प्रस्तुत की गई। इस भावपूर्ण प्रस्तुति में हर्ष, निश्चल, चंचल तथा कंचन तथा की प्रस्तुतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। हर्ष, निश्चल, चंचल और कंचन की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रस्तुति का संगीत संयोजन डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने किया। इसके पश्चात योग, शांति पाठ एवं योग गीतों के माध्यम से योग के महत्व को रेखांकित किया गया। संगीत एक संपूर्ण योग विषय पर डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर अनु शांडिल्य एवं डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ ही कार्यक्रम में साहित्य, संगीत, रंगमंच एवं कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। हर वर्ष की सुरंगमा कला विश्व संगीत और योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाता है वो हम हमेशा मनाते रहे हैं। और उसकी पूर्व संध्या पर आज परिचर्चा संगीत एक संपूर्ण योग है। इसकी परिचर्चा में हमारे साहित्यकार राकेश मिश्रा और गणमान्य लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए। सुरंगमा कला केंद्र के प्रशिक्षु ने योग गीत गाया जो संजय पंकज के द्वारा लिखा हुआ था और धुन ये योग गीत मैं चाहूँगी कि हर जगह योग गीत बजे और उस पर एक नया युग शुरू करें। साधुवाद देना चाहूँगी चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को कि वो सतत प्रयत्नशील रहे और अपनी परंपरा को जोड़ रखने के लिए अपनी संतति को ये जरूर सिखलाएं। शास्त्रीय लोक शैली संगीत की हर विधा जो हृदय को स्पंदित कर जाए और शरीर को स्वस्थ रखे, यही आशा विश्वास के साथ संकल्प के साथ मैं फिर अगले वर्ष इस वर्ष को लगातार मनाऊंगी। इस विधा को सब देखिए, भारत में संगीत और कला की प्रकाश का प्राकृतिक पद्धत है जो उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में विरासत में मिला था, जो बीच में कुछ समय से फिर अवरुद्ध हो गया वो संगीत के कारण और चलते फिरते कलाकारों के कारण, परंतु अब फिर रिसाइकिलिंग होकर के शास्त्रीय संगीत में बच्चों को शैक्षणिक योग्यता देने में सुरंगमा कला केंद्र आगे बढ़ा है। और आज हम सुरंगमा कला केंद्र के तहत आज जो कार्यक्रम हुए है, लगता है कि मुजफ्फरपुर की विरासत पूर्वक वापस लौटी है। यही प्रकृति सत्य है कि सुबह होता है शाम होती है, शाम होता है सुबह होती है। तो ये रिसाइकलिंग है, इसलिए यह कला मंच सुरंगमा कला आज के तारीख में अगर आगे बढ़ता गया तो डॉक्टर प्रोफेसर राकेश मिश्रा की तरह, संजय पंकज की तरह और इसमें जितने यहाँ कलाकार लोग जुटे इन लोगों के द्वारा इन बच्चों का भविष्य बनेगा
तो फिर बिहार की राजधानी, भारत की राजधानी बिहार सुसंगठित रूप से संगीतमय हो जाएगा, कलात्मक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वैशाली की, है ना, बहू के रूप से इस बात को भी आप दोहरा सकते हैं कि कला हमारे हजारों वर्ष पहले से भारत की भूमि पर बिहार को पहला उपलब्धि है, और ये हमारी कोई नई उपलब्धि नहीं है, प्रकृति उपलब्धि। इसलिए हम कला प्रेमियों को धन्यवाद देते हैं। मैं खुद कला के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि समृद्ध कला, जो शास्त्रीय संगीत है, समृद्ध कला जो बिल्कुल कलात्मक ढंग से प्रकृति रूप से मिला है, इसका ज्ञान लोगों में विकसित हो। जब कला का ज्ञान विकसित होगा तो पारस्परिक प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, राष्ट्र की एकता बढ़ेगी, सांप्रदायिक सौहार्द मिटेगा, और भारत माता की जय। आज सुरंगमा कला केंद्र के तत्वावधान में योग दिवस और संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरह का कलाकारों का, साहित्यकारों का, संस्कृति जीवियों का समागम हुआ वह अद्भुत है, और इसका श्रेय सुरंगमा कला केंद्र के संस्थापिका डॉक्टर पुष्पा प्रसाद को जाता है, जो गुंजित करती रही है अपनी आवाज़ और इस मिट्टी को देश विदेशों में भी। हम जानते हैं कि योग और संगीत दोनों की शुरुआत देवादिदेव महादेव, कालनियामक, कालातीत, महाकाल शिव से शुरुआत होती है, और शिव जिस निर्मलता के बीच रहते हैं, जिस स्वच्छता के बीच रहते हैं, वो प्रकृत अवस्था है। और योग संगीत दोनों ही मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जिसे हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वरना अगर हम देखें तो एक योगेश्वर है, एक योगेश्वर है, योगेश्वर है शिव। शिव का अर्थ होता है प्रेम भी, कल्याण भी, संगीत भी। तो योगेश्वर है, और वहाँ से संगीत और योग की भी शुरुआत होती है। और एक योगेश्वर है श्री कृष्ण, जो गायों के साथ भी होते हैं तो बांसुरी की आवाज के साथ होते हैं। और जब कालिया दह में नाग नथैया कर रहे थे, तब भी वे जिनके की रचनाओं के बीच दृश्य पर प्रकट हो रहे थे। झूमे जहर चढ़ के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फणव्याल तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। कृष्ण और शिव दोनों संगीत और योग के आदि गुरु हैं, और उन्हीं से हमारी शुरुआत होती है। योग और संगीत दोनों के समाहार गीत के शीर्ष पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के पंक्तियों में अगर मैं कहूँ, दुख को सुमुख बनाओ, काली घटा छटेगी कैसे, स्वर बरसाओ, एकाकी पर कभी सुहाता, जब जीवन से जी भर जाता, आती जाती सांसों को साधो, जीवन राग सुनाओ। संगीत और योग जीवन का अनंत राग है, जो हमें तन मन से स्वस्थ। ये संगीत और योग के विश्व संगीत दिवस और योग दिवस के पूर्व संध्या पर सुरंगमा कला केंद्र की जो यहाँ की निदेशिका हैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा प्रसाद जी ने आमंत्रण दिया था, और आज रसोईया पागड़ी उन्नत बन जाए, संजोग है कि आज थोड़ा ठीक हो गया। ऐसे सब तो ईश्वर की कृपा है। मैं एक शिक्षक हूँ, संगीत शिक्षक हूँ, और इसके अलावा थोड़ी मोड़ी साधना करता हूँ। मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, तो लह गए, कभी कभी लह जाता है, ऐसा लह गया है। सभी श्रेष्ठजन हैं, योग और संगीत दोनों जो है गुरुमुखी विद्या, और जो गुरु के प्रति जिनकी आसक्ति है, गुरु चरणन में आसक्ति है, गुरु के प्रति जो सम्मान व्यक्त करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो जो भी मेरे पास कुछ है, वह तमाम चीज़ मेरे गुरु की कृपा से है, ईश्वर की कृपा से है, माता पिता की कृपा से है।